वो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में श्री राम का वनवास है और राजा दशरथ का निधन है और वन में राम और भरत की भेंट हुई है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात श्री राम अयोध्या वासियों को आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नतापूर्वक सानंद निवास करने लगे। उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर के अपने मामा के यहाँ चले गए। तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सुंदर बलिष्ठ नवयुवक विद्वान राजा बनाए जाने की योग समझ करके सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोच करके राजा दशरथ ने कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं, मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दे दी कि समस्त नगर पुरवासियों आनंद देने वाले हो जाएं। संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे और तुम लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर के मंत्रियों राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है वह बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रियकर कारक है। उनके यों कहने पर राजा पुनः सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र यहाँ लाए जाएं। समस्त वसुधा की सारभूत अयोध्यापुरी भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए। यज्ञ मंडप की रचना परम आवश्यक है। राजा के कहने पर प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने कथानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। शुभ दिन प्रतीत कर प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण और पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता, सबके मन की बात जाने वाले श्री राम अभिषेक का दूसरे दिन ही होने वाला था। इसी बीच कैकेयी की कुबड़ी दासी मंत्रा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर के कहा कि बड़ भागनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। वे जो कौशल्या राम के पुत्र राम हैं, कल ही राजा होंगे। धन, वाहन, कोष आदि सब सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। यह सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंद भागिनी हो और अब तुम्हें सीता की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमते कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे यह सारा राज्य भरत का हो जाए और राम को वनवास हो जाएगा। होते वासुदेवाय मंत्रा से यूँ कह करके कैकेयी अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र, फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। निर्माल्य पूजा से उतारे हुए पुष्पों को धारण किया। देह में राख और धूल लपेट करके कुरूप भेष बना करके वह शरीर से कष्ट मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट और श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा करके अंधेरे में ही राख और धूल से भरे हुए भूभाग के अत्यंत दुखित हो लेट गई। उधर मंत्रियों के साथ कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुण्यवाचन, स्वातिवाचन, मंगल पाठ आदि करवाकर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बैठाया गया और वृद्धि, नंदी, श्राद्ध संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई, शंख आदि के शब्दों से गान एवं नृत्य के कार्यक्रम में पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहर कर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन में दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े पिता सिपाही पहरा दे रहे थे। कैकेयी के घर के अंदर अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, हे प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो नगर के चांडालों ने भी श्री रामचंद्र के अभिषेक के आनंदजनक माना है। सभी लोग
अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया। ये कहकर राजा अपने दीप प्रज्वलित किए और भीतर प्रवेश किया। कई कई धरती पर सो रही थी, उसके प्रत्येक जगह अशोभन जान पड़ता था। उस अवस्था में राजा ने उठकर हृदय से लगाए और उसको प्रिय लगने वाले वचन सुने। हे प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। हे सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के कहने पर वह सुंदरी कुछ भी न बोली, बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी सांसें छोड़ती रही। तब राजा अपनी भुजाओं से उसको आलिंगन करके बैठाए और रूठी हुई कैकेयी से बोले, हे सुंदरी कैकेयी, बताओ तुम्हें दुख का कारण क्या है। यह वस्त्र आभूषण आदि जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, सबको जाकर भंडार घर से ले लो, तुरंत प्रसन्न हो जाओ। जब कल श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मैंने भंडार का द्वार उन्मुक्त कर रखा है। श्री राम राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। श्री राम के राज्याभिषेक को तुम अपने समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराजा दशरथ के कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापनी दयाहीन दुष्टा कैकेयी अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहा। इसमें संदेह नहीं कि आप जो रत्न आदि है वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न होकर के मुझे 2 वर दिए थे और उन्हें ही इस समय दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा कैकेयी से कहा, हे शुभे, किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिनको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो तुम्हें दे ही दिया है। मुझे समझो कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो, व्यर्थ का कोप छोड़ दो, उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। के यूँ कहने पर कलह प्रिय कैकेयी ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हैं तो पहले वर से मैं यही मांगती हूँ कि ये कौशल्यानंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें। और मेरा दूसरा अभीष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। देवाया कैकेयी के इस प्रकार अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर के वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। कैकेयी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से भूषित कर लिया। शेष रात बिताकर प्रातः का कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुला कर ले आओ। और उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तुर्य आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच करके प्रणाम करके खड़े हो गए और बोले, राम महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि जल्दी उठो और तुम्हारे पिता विद्यमान जहाँ विद्वान है वहाँ चलो। दूत के यूँ कहने पर रामचंद्र जी शीघ्र उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर कैकेयी के भवन में जा पहुँचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीन कैकेयी ने कहा, वश तुम्हारे पिता का यह विचार है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हे महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जा कर के रहो, वहाँ तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे वचन का आदरपूर्वक पालन करो। कैकेयी की मुख से पिता का यह वचन सुन करके कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कह करके पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला और फिर कौशल्या सुमित्रा को प्रणाम करके घर से जाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही पूर्ववासी जन दुख और शोक में डूब गए। अब व्यथा का अनुभव करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए हुए देख धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। इसके पश्चात वहाँ जो बड़े बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उसी समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया।
इसके बाद से सीता जी अपनी तीनों सासुओं तथा अन्य नेत्रों से शोकाश्रुओं को धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले तब और देखते हुए रथ पर आरूढ़ हो गई। सीता के साथ श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखित हो लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जाने। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तन से दूध बह करके शरीर को भिगो रहा था, माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके स्वयं सुंदर रथ पर जा बैठे और इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे भ्राता लक्ष्मण और सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले अभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया गया था। वे कमल नयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले उस समय पुरोहित मंत्री प्रधान पुरवासी बहुत दुखी होकर उनके पीछे चलने लगे और वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंच करके उनसे बोले, राम बाहो तुम वन में नहीं जाना चाहिए, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उनके कहने पर श्री राम ने उनसे बोला, मंत्रियों पुरवासियों पुरोहितगण आप लोग लौट जाएं, मुझे अपने पिता की आज्ञा पालन करना है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊँगा। वहाँ दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता माता के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊँगा। नगर निवासियों के कहकर सत्य परायण श्री राम आगे बढ़ गए और जाते हुए दुखी हो उनके पीछे सभी प्रजाजन चलने लगे। कुकुस्थ नंदन श्री राम कहा, महाभागण आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए, मेरे पिता माताओं को भरत शत्रु की इस अयोध्या नगरी की यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इन राज्य की भी रक्षा कीजिए, मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण तुम सीता को लेकर के मिथिलापति राजा जनक को सौंपाओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहो, लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊँगा। यूँ कहकर भातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु करुणानिधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिए, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मैं भी अवश्य चलूँगा। लक्ष्मण के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, शोभने सुते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ और माँ कौशल्या आदि सुमित्रा के भवन में जाकर के रहो, तुम तब तक के लिए वहाँ लौट जाओ जब तक मैं वन से फिर यहाँ न आ जाऊँ। श्री रामचंद्र जी के आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़ करके बोली, हे महाबाहु, हे शत्रुघ्न, वन में जा कर के आप निवास करेंगे, वहाँ चलकर मैं भी आपके साथ रहूँगी। सत्य व्रत का पालन करने वाले आप पतिदेव को वियोग में मैं क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती, मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे दया करें। हे प्राणनाथ, आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं वहाँ भी अवश्य ही चलूँगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष अपने वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं, झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मव्रता राम ने सबके साथ चलने से मना कर दिया और स्त्रियों से, आप सब लोगों से लौटकर अयोध्या में स्वेच्छापूर्वक रहें, मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र के दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। यह मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटा कर श्री राम गुह के आश्रम पर पदार्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव और श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। निषाद राज भगवान राम को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बोला, हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यूँ कहकर निषाद राज गुह ने सीता लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन पूर्वक सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटा करके वे गंगा के तट पर गए और पुनः कहने लगे, हे राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो पापहारिणी कल्याणकारिणी है, उनके अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनके कुर्म मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से स्फटिक माणिक के समान स्वच्छ जल बहने वाली है, उन पुण्यशैला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके क्रांतिमान भगवान श्री राम भारद्वाज के मुनि के आश्रम पर गए।